बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात कथावाचक रामभद्राचार्य महाराज ने भोपाल का नाम बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो सकता है, तो भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं हो सकता। रामभद्राचार्य ने कहा कि पहले ये शहर भोजपाल ही था जिसे आक्रांताओं ने बदल दिया। आगे उन्होंने दो टूक ये भी कहा है कि जिसे पूरा कश्मीर चाहिए और राष्ट्र की अखंडता चाहिए, सिर्फ वो ही कथा में आए। जिसको राष्ट्र की अखंडता चाहिए, जिसको पूरा कश्मीर चाहिए, वो मेरी कथा में अवश्य आए। और जिसको अखंडता नहीं चाहिए, वो मेरी कथा में बिल्कुल ना आए, मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे सब कुछ हो रहा है मित्रों, उसी प्रकार भोपाल का नाम भोजपाल होकर रहेगा। यदि हम फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर सकते हैं, यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं, तो भोपाल का नाम बदलकर क्या भोजपाल नहीं कर सकते? हाँ, सुना। तो सुना आपने प्रसिद्ध प्रख्यात कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भोपाल का नाम बदलने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना था साफ तौर पर कि जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो सकता है, तो भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं हो सकता। रामभद्राचार्य ने कहा कि यह शहर भोजपाल ही था जिसे आक्रांताओं ने बदल दिया और इसका नाम भोपाल कर दिया। और आगे यही नहीं रुके वो, उन्होंने ये भी कहा दो टूक कि जिसे पूरा कश्मीर चाहिए और राष्ट्र की अखंडता चाहिए, वो ही सिर्फ मेरी कथा में आए। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सबूत मांगने वालों को फाइटर में बांधकर ले जाए सेना, जिससे ये पाकिस्तान की तबाही देख सके। ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, उसी पर अब विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान और आतंकवाद की है, और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे, और कौन कौन वहाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था और नहीं रोने वाला, तो ये तीनों रोले हैं। ये सेना के मनोबल गिराने वालों हैं। सेना के मनोबल को गिराते हैं, हिंदुस्तानियों के मनोबल को गिराते हैं, लेकिन इन नाकारा और बेईमानों के कारण किसी का मनोबल नहीं गिरेगा। सेना भी ताकतवर है, मनोबल भी ताकतवर है, और इनको कुचलने का सामर्थ्य और आतंकवाद को कुचलने का सामर्थ्य भारत की सेना में था, है और रहेगा। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पूरी बीजेपी उन पर आक्रामक है, हमलावर है। एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मांग लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, और एक बार फिर से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, जिस पर पूरी बीजेपी उन पर हमलावर है, आक्रामक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन पर निशाना साधा और तमाम बीजेपी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और इसी कड़ी में रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि उनकी सेना से मांग है कि वो चाहते हैं कि सबूत मांगने वालों को फाइटर जेट में बांधकर सेना वहां पर ले जाए, ताकि वो पाकिस्तान की तबाही देख सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ये खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। और दिग्विजय सिंह चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने इस बयान को लेकर, क्योंकि बीजेपी उन पर हमलावर तो है ही, कांग्रेस भी उनके इस बयान का समर्थन नहीं कर रही है। जब कांग्रेस के नेताओं से उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया ली जाती है, तो कांग्रेस के नेता भी चुप हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं उनके इस बयान से।
आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर है। उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी मिली है। चिट्ठी के जरिए नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने धमकी दी है। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना में मामला दर्ज हुआ है। रायगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ एएसपी संजय महादेवा ने इसकी पुष्टि की। रायगढ़ पुलिस चिट्ठी की जांच कर रही है। तो रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी मिली है। चिट्ठी के जरिए जान से मारने की धमकी नवीन जिंदल को मिली है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने यह धमकी दी है। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना में मामला दर्ज किया गया है। रायगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ एएसपी संजय महादेवा ने इसकी पुष्टि की। रायगढ़ पुलिस चिट्ठी की जांच कर रही है। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली। चिट्ठी के जरिए नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने यह धमकी दी है। रायगढ़ के कोतरा रोड थाना में मामला दर्ज हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। हरपाल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, पूरे मामले में रायगढ़ पुलिस ने भी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर चिट्ठी जो आई थी उसके आधार पर जो है बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी के ऊपर अपराध दर्ज कर लिया है। 506-386 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि युवक जो चिट्ठी है उसमें जान से मारने की धमकी और गंदी गाली गलौज की गई है। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके अभी जांच कर रही है। पूरे चिट्ठी के भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि किस तरह से जेल के भीतर बंद कैदी इस तरह से धमकी दे सकता है और किस तरह से वो उसके कौन से यहाँ पर सुराग है जिसके आधार पर वो इस तरह के कृत्य कर सकता है। इसको लेकर पुलिस भी मामले की पूरी जांच कर रही है। इसमें रायगढ़ जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के जो मुख्य महाप्रबंधक है उनके द्वारा कोतरा रोड थाना में बीते दिनों एक चिट्ठी लेकर पहुंचे थे और उसी के आधार पर जो है ये पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की संगीनता को देखते हुए रायगढ़ पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर जांच करके जो है जिम्मेदार जो भी इसके होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी ठीक है हरपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिलाई शहर में 25 और 26 जनवरी को पेयजल आपूर्ति बाधित रहने वाली है। पाइपलाइन के लीकेज को सुधारने के लिए ये सप्लाई को शटडाउन किया गया। 77 MLD फिल्टर प्लांट भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। 25 जनवरी को खुर्सीपार, मदर टेरेसा, चंद्रा मौर्य टंकी से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं 26 तारीख को खुर्सीपार, छावनी, वैशाली नगर, कोहका टंकी से सप्लाई बाधित रहेगी पानी की। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम दुर्ग का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मिथिलेश, मेंटेनेंस के काम के चलते जनता को, आम लोगों को पानी की समस्या से थोड़ा सा दो चार होना पड़ेगा। निश्चित रूप से अभी मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा। मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में जो है वो लीकेज आया हुआ है, इसको सुधारने का काम किया जाएगा। तो कल जो है शटडाउन लिया जाएगा। कल शाम से पानी की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। तो इस तरह से मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज को सुधारा जाएगा। उसके बाद में जो अन्य जो क्षेत्र हैं उनको भी वहां पर मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। 77 MLD फिल्टर प्लांट में भी यहाँ पर मेंटेनेंस किया जाएगा, इसलिए उसको भी शटडाउन किया जाएगा। तो इस तरह से 77 MLD जो फिल्टर प्लांट से पानी की टंकियों में जो पानी जाता था वो भी पानी सप्लाई बाधित हो जाएगी। तो ऐसे में अलग अलग दिनों में अलग अलग बड़ा क्षेत्र जो है वो प्रभावित होने वाला है। नगर निगम ने दावा किया है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जाएगी। अच्छी बात यह है कि टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी लोगों को। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।